हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सेल की बेसिक एक्सेल की एक और वीडियो में। आज हम लोग एक्सेल के एक सम फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस फार्मूला का कार्य क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है उसके हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सम फार्मूला किसी भी दो नंबर को ऐड करने के लिए एक्सेल में प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में किसी दो नंबर को आपको अगर सम करना है तो उसके लिए आप सम फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। हमारे पास एक ये डेटा है मार्कशीट टाइप में, जिसमें स्टूडेंट के नाम और जेंडर और उनके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और सब्जेक्ट के नीचे उनके नंबर भी लिखे हुए हैं। तो हमें करना क्या है इसमें कि जो स्टूडेंट का टोटल मार्क है वो हमें काउंट करना है। आपके पास ये डेटा बड़ा भी हो सकता है, हमने अभी एग्जांपल के लिए छोटा डेटा लिया है। तो आइए इसको पहले हम सम फार्मूला की मदद से करके देखते हैं। तो हमें जहाँ पे टोटल चाहिए हम वहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे किसी एक सेल पे और इसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे और लिखेंगे सम। तो आप नीचे देखेंगे तो सम फार्मूला आ रहा है, तो इस पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से टैब बटन भी प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखेंगे आपको लिखा होगा नंबर 1। तो नंबर 1 में आपको उस स्टूडेंट की पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है जहाँ तक उसके नंबर हैं, जैसे यहाँ से इंग्लिश से लेके कंप्यूटर साइंस तक की। तो इस रेंज को पूरी को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे तो इसका एक सेल का टोटल हमें मिल गया एक स्टूडेंट का। इसी प्रकार हमें और भी स्टूडेंट का चाहिए, तो इसी को यहाँ कॉर्नर से पकड़ेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो एक तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास डेटा ज़्यादा लंबा है तो आपको उसको ड्रैग करने में भी समस्या हो सकती है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले और लिखेंगे इक्वल सम फार्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन और पूरी एक रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल के साथ आपकी बार एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे पूरी रेंज में एक ही बार में सभी का टोटल आ गया। आपके पास डेटा बड़ा होगा तो और इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका इसका ये है कि आप पूरी डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जहां आपको टोटल चाहिए उस रेंज को भी सिलेक्ट करेंगे और ऊपर देखेंगे यहाँ पे लिखा है ऑटो सम, टूल बार में लिखा है ऑटो सम। इस पर आप क्लिक करेंगे तब भी आप सम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से भी आप सम कर सकते हैं। तो ये 3 तरीका हो गया। तो एक हमारे पास एक और एग्जांपल है, आइए उसको भी देखते हैं कैसे करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हमारे पास दूसरी एक्सेल सीट जो है वो एक ही है। इसमें हमारे पास डेटा के रूप में है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सेल जनवरी और सेल फरवरी, सेल मार्च। अब हमें इसमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे टोटल सेल निकालनी है हर एम्प्लॉय की, मतलब तीनों मंथ की सेल हमें यहाँ पे निकालनी है। और जो मंथ वाइज हमारी सेल है वो हमें यहाँ पे चाहिए। जैसे कि हमें टोटल जनवरी की सेल है वो हमें यहाँ पे चाहिए और जो फरवरी की टोटल सेल है वो हमें यहाँ पे चाहिए और जो मार्च की टोटल सेल है वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमें मंथ वाइज सेल यहाँ पे चाहिए और एम्प्लॉय वाइज सेल टोटल यहाँ पे चाहिए और जो इन तीनों मंथ का ग्रांड टोटल होगा वो हमें ग्रांड टोटल 3 मंथ वाले में यहाँ पे चाहिए होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें जहाँ पे टोटल चाहिए वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और लिखेंगे इक्वल सम। नीचे आपका सम फार्मूला आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे या टैब बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। नीचे लिखा है नंबर, आपको पूरे तीनों मंथ की रेंज को सिलेक्ट कर देना, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना। तो आप देखेंगे हमें एक एम्प्लॉय का तीनों मंथ का सेल मिल गया। इसी को हम यहाँ कॉर्नर से पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे जहाँ तक हमारा डेटा होगा, तो हमें पूरे सभी एम्प्लॉय का एक ही बार में टोटल मिल जाएगा। इस प्रकार से हम सभी एम्प्लॉय का सम निकाल सकते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम एक साथ सिलेक्ट करके भी सम निकाल सकते हैं, तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। वो आप लोग कर लेना, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमें निकालना मंथ वाइज, तो यहाँ क्लिक करके लिखेंगे इक्वल सम फार्मूला, डबल क्लिक करेंगे, नंबर में पूरी रेंज को जनवरी वाली को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखेंगे हमें पूरी जनवरी मंथ की पूरी सेल मिल गई। इसी को यहाँ कॉर्नर से पकड़ के इधर साइड ड्रैग करेंगे तो पूरे हमें देखें फरवरी और मार्च की भी टोटल सेल मिल जाएगी। तो इस प्रकार से भी हम पूरे मंथ की सेल निकाल सकते हैं। तो हमें एम्प्लॉय की सेल मिल गई, मंथ वाइज सेल मिल गई। अब हमें निकालना है ग्रांड टोटल।
तीनों मंथ की सभी एम्प्लॉय ने कितनी सेल की, उसका हमें ग्रैंड टोटल यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हम 2 तरीके कर सकते हैं। ग्रैंड टोटल के लिए हमें या तो हमें ये टोटल जो निकला है इसको तो तीनों को सम कर लें, या एम्प्लॉय वाले के सभी जो टोटल निकाला इसको सम कर लें। तो हमें इसको तीनों को सम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सम, और इन तीनों मंथ की जो टोटल सेल निकली इनकी पूरी रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमें टोटल सम मिल गया। और इसी को वेरीफाई करने के लिए तो जो एम्प्लॉय की टोटल सेल हमने निकाली है तो उसी के नीचे हम इसको निकाल के देखेंगे तो दोनों का हमारा सेम आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, यहाँ पे क्लिक करके लिखेंगे इक्वल सम, और इस टोटल वाली रेंज को पूरी को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे हमारा ये वाला सम और ये वाला सम दोनों सेम है। तो मतलब हमें मेरा डेटा बिल्कुल सही है, फार्मूला सही काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम सम निकाल सकते हैं। और एक जो तरीका हमने बताया था रेंज सिलेक्ट करके ऑटो सम से, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे एक और तरीका हम आपको बता देखेंगे, हम एक ही बार में सारा सम निकाल सकते हैं ऑटो सम की मदद से देखेंगे। तो हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे जहाँ हमें एम्प्लॉय का मंथ का टोटल सेल चाहिए और एम्प्लॉय का टोटल सेल चाहिए, और जहाँ पे हमें ग्रैंड टोटल हमें यहाँ पे चाहिए जो कॉर्नर पे जो बॉक्स बना है सबसे लास्ट में। तो हम इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे हमें डेटा चाहिए उस रेंज को भी पूरा सिलेक्ट, और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे पूरा डेटा में एक ही बार में सब मंथ की सेल टोटल, पूरा डेटा में एक ही बार में सब मंथ की सेल टोटल सेल, एम्प्लॉय की टोटल सेल और पूरा तीनों मंथ का ग्रैंड टोटल भी मिल गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।